निकाला गया कि आदरणीय रामचंद्र बाबू ये बताएं, तो क्या रामचंद्र बाबू बताएंगे? उनकी पहचान, उनके पॉपुलैरिटी से ये लोग डर गए हैं। कौन लोग डर गए? पार्टी के लोग। सीधा कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार वाली जीरो टॉलरेंस की नीति को नहीं समझते थे? यानी को तो सीधा कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार। मैं तो जेडीयू के कितने नेता को जानता हूं कि अभी पाटलिपुत्रा में करोड़ों की जमीन का जो सौदा हुआ वो भी जानता। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा क्या बताएंगे? 75 लाख जो व्यक्ति अकाउंट में ट्रांसफर करा सकता है प्रदीप मिश्रा से। जब आरसीपी सिंह चलते हैं, साथ में लोग रहते हैं, तो जेडीयू का झंडा कहाँ गायब रहता है? कौन है षड्यंत्र रचयिता? कौन है बॉस? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आरसीपी सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री रहे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके पास अकूत संपत्ति आई कहां से? लगभग 40 बीघे की जमीन, वो भी महज 2 प्रखंडों में, अस्थावा इस्लामपुर में। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कन्हैया सिंह हैं, शिक्षाविद हैं, लेकिन आरसीपी सिंह के बेहद करीबी हैं, जेडीयू में भी आप शामिल हैं। आप तो कह रहे थे कि आरसीपी सिंह के पास कुछ नहीं है, रामचंद्र जी हैं, त्याग करते हैं, ये इतना जमीन कहाँ से आ गया? पहले तो नमस्कार आलोक जी। ये जो अकूत संपत्ति है, पहले तो जान लीजिए आलोक जी कि ये प्योर पॉलिटिकल स्टैंड है। इसका टाइमिंग देखिए, आज पूरा बिहार का पॉलिटिक्स जो ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, किधर पेंडुलम की तरह किधर स्विंग होगा कोई नहीं जानता है। ये जो अकूत संपत्ति की बात हो रही है, ये कहाँ पर है? नालंदा में है। नालंदा के रोही, इस्लामपुर, हिलसा प्रखंड में, अस्थावा में। आप ये जानिए जमीन कैसा है। पहले तो लोग जानते हैं क्या क्या करते थे, पटना में जमीन है, दिल्ली में है, मुंबई में है। खोदा पहाड़ निकला चीटी। 40 बीघा कोई चीटी थोड़ी है। 40 बीघा जमीन जो ये लोग दिखा रहे हैं, आप ये देखिए कौन सा जमीन है। उसमें कुछ ऐसे जमीन भी हैं जो इनके ग्रैंडफादर के द्वारा हस्तांतरित किया गया है। आप ये देखिए, ये जो जमीन है, पहले तो आलोक जी मैं ये बता दूं कि ये जो जमीन है, ये गांव का किसान वाला जमीन है। रामचंद्र बाबू के फादर भी टीचर रह चुके थे, घर में भी इनकी जमीन ठीक ठाक है। लोग कन्हैया सिंह इस बात को मानते हैं ना कि हाँ जमीन है, तो बताने में कोई गुरेज नहीं है। नहीं, ये जमीन जो लिया गया है, ये अकाउंट से, बेटी के अकाउंट से लिया गया है, उनकी वाइफ के अकाउंट से लिया गया है। यहाँ पे कोई भी जमीन रामचंद्र बाबू के नाम से नहीं है और उनके अकाउंट से ट्रांसफर नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो आईपीएस है लिपि सिंह, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है सारा अपना इन जमीन को। आप जाइएगा, आप देख सकते हैं। रिटर्न वो भरती थी? अरे रिटर्न भरती है, वो हमेशा दिखाई हुई कि इतना एकड़ जमीन हमारे पास है। यही नहीं, कृषि से 10 लाख से ज्यादा उनको आता है, लिपि सिंह को। और 10 लाख रुपया आता है खेती से, आता है। और 20 लाख से ऊपर उनके छोटी बेटी का आता है। बताइए 30 लाख हुआ। 30 लाख में आप सोचिए गांव का कितना जमीन खरीदा जाएगा। और विगत हमको जो लगता है, जो डाटा दिया गया है 2010 से लेके 2021 तक, जो भी 2013 से लेके अब तक है, 2013 से लेके अब तक का ये दिया गया है। आप ये बताइए, वो जो जमीन है 1000 रुपये कट्ठा है, 1 लाख रुपये बीघा है। 1 लाख रुपए बीघा उस जमीन, आप जाइए, जाके उस जमीन को आप लोग दिलवा दीजिएगा। 1 लाख रुपए बीघा। अरे 1 लाख जब लिया गया था जमीन, जिस समय, उस समय इसकी कीमत यही थी। अब 10 साल पहले आप पटना का जमीन का सोचिए कीमत क्या है। वो जो जमीन है वो खेती वाला जमीन है, वो खेती की जाती है उस जमीन में, उसका कोई व्यवसायिक कोई इंपॉर्टेंस उस जमीन का नहीं है। जो निकाला गया कि आदरणीय रामचंद्र बाबू ये बताएं, तो क्या रामचंद्र बाबू बताएंगे? नहीं, रामचंद्र बाबू की जगह पे हम लोग बता रहे हैं ना। वो क्यों देखिए, आज रामचंद्र बाबू क्या हो सकते हैं, बैकवर्ड लीडर के रूप में बिहार में इमर्ज हो चुके हैं। उनकी पहचान, उनके पॉपुलैरिटी से ये लोग डर गए हैं। कौन लोग डर गए? पार्टी के लोग, जो भी उनके विरुद्ध निकाले हैं। पार्टी में और भी नेता है ना, अब तो सबकी। तो वो तो सीधा कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार वाली जीरो टॉलरेंस की नीति को नहीं समझते थे? यानी को तो सीधा कर रहे हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार से जमीन। अच्छा, ये कोई ये पैसा कहाँ भ्रष्टाचार। आज मैंने अपने अकाउंट से पटना में जमीन या मकान लिया हूं, तो यहाँ पे भ्रष्टाचारी मैं कहाँ? मतलब कन्हैया सिंह ये कहते हैं कि हाँ मेरे पास अगर जमीन है तो बताएंगे कि हाँ मेरे पास है। हाँ, उन्होंने बताया है बजाते। आपके पास भी अगर है तो आप कहते हैं कि मेरे पास है। मेरे पास इनकम टैक्स डिक्लेयर्ड है। मेरा सारा संपत्ति जो है वो सब लोग जानता है। हम अकाउंट से अपने जमीन पैसा लेते हैं, या लिपि सिंह ली है, चाहे लता सिंह ली है, चाहे आरसीपी सिंह की वाइफ ली है, ये सब अकाउंट से ट्रांसफर है, ऑलरेडी इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड है। उन सब पैसों से लिया गया। 2016 वाले हल्फनामे में छुपाया गया जब राज्यसभा के निर्वाचित हुए थे। देखिए 2000, या तो जो जमीन होगा उनकी बेटी के नाम से हस्तांतरण हो गया होगा, उनके नाम से नहीं होगा। छिपाने की कहीं कोई बात ही नहीं है। तो फिर बेटी ने नहीं दिखाया अपने हल्फनामे में? एकदम उन्होंने भी दिखाया है, क्योंकि वो भी हर साल डिक्लेयर करती हैं। नहीं, वो सब दिखाया हुआ है। ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है। आप छोड़िए ना,
मैं तो जेडीयू के कितने नेता को जानता हूं कि अभी पाटलिपुत्रा में करोड़ों की जमीन का जो सौदा हुआ वो भी जानता हूं, और बोरिंग रोड में कितनी किसकी संपत्ति है जेडीयू के नेता, कौन नहीं जानता है। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा आज कह रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, सामने आके बताना अच्छा, चाहिए ना। उपेंद्र कुशवाहा क्या बताएंगे? 75 लाख जो व्यक्ति अकाउंट में ट्रांसफर करा सकता है प्रदीप मिश्रा से, किसके लिए भाई? तो टिकट के लिए। वो व्यक्ति जिसके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों के घर पे पत्थर उतर नहीं फेंका मतलब करते कन्हैया हैं। सिंह और आरसीपी सिंह सब जान रहे हैं, मतलब पेट में बहुत बातें हैं। एवरीबडी नो, ये हम लोग को 15 से 20 दिन पहले कहा गया कि जमीन की बातें चल रही है, तो भाई कोई गलत चीज होगा तब ना। यदि गलत होगा तो इनकम टैक्स है, ईडी है, ये पार्टी कौन सा अनुसंधान केंद्र खोल लिया? हमको बताइए, कौन सा डिपार्टमेंट पार्टी चला रही लेकिन है? पहली बार हुआ ना कि जेडीयू ने ऐसा किया, तो लगता है कि इसके पीछे भी कुछ लोगों का दबाव है। अरे एकदम दबाव है, सब लोग जानता है, अब खुल के सामने आया है। अच्छा एक बताइए, आरसीपी सिंह की पॉपुलैरिटी किसी को पच रहा है क्या? ये पिछड़ा अति पिछड़ा कितने बड़े नेता बन चुके हैं कि किसी को बर्दाश्त हो रहा है क्या? तो पिछले दिन तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाड़े के लोग लेके आते हैं। अच्छा देखिए, भाड़े के लोग लेके अच्छे में भाई, जब आपको रामचंद्र बाबू से मतलब नहीं है तो आप उन पे क्यों कटाक्ष करते हो या क्यों ऐसा करते एक हो? सवाल और है कन्हैया सिंह जी, हम पूछ लेते हैं आपसे। ये व्यूअर्स भी एक बार पूछ रहे थे कि कन्हैया सिंह से आप पूछिएगा कि जब आरसीपी सिंह चलते हैं, साथ में लोग रहते हैं, तो जेडीयू का झंडा कहाँ गायब रहता है? आप देखेंगे जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, वो जेडीयू के झंडा जरूर रखेंगे, सब जेडीयू के झंडा रखेंगे। मतलब जेडीयू में आस्था है। हमारी गाड़ी में भी जेडीयू के झंडा लगी थी, थोड़ा बन के आई है गाड़ी अभी, तब हमारे जेडीयू का झंडा भी नहीं लगा है, अदरवाइज हर कार्यकर्ता जेडीयू का मतलब झंडा। जेडीयू में अभी भी आस्था है। जेडीयू में ही आस्था है। देखिए, ये पूरी की पूरी एक षड्यंत्र चल रहा है। कौन है षड्यंत्र का रचयिता? कौन है बॉस? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे कि आपके कहीं ना कहीं आपके विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह किया जा रहा है, उस व्यक्ति पे प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है जो व्यक्ति आपके छाये के साथ रहा है। उमेश कुशवाहा भी कह रहे थे कि कार्रवाई हो सकती है, अगर नहीं क्या कार्रवाई करेंगे? पार्टी से निकाल देंगे। क्या पार्टी से, वो पार्टी से क्या निकालेंगे लोग? उनकी अपनी क्या है? जिनकी अपनी हैसियत नहीं, वो दूसरों के बारे में क्या बोलेंगे? वो लोग नहीं बोल सकते। मतलब कन्हैया सिंह इस बात को साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ, पूछा जाएगा, जवाब मांगा गया तो जवाब मिलेगा, सब कुछ ऑन द अच्छा पेपर है। एक चीज बताइए, अकुत संपत्ति क्या है भाई? पटना में मिला, वो लोग कहते थे दिल्ली मुंबई, क्या मिला? उस संपत्ति की कीमत जब लेकिन लिया गया नालंदा में मिला ना। नालंदा में ये आप 20 बीघा 10 बीघा, मेरे गांव पे भी चलिए, मेरे फादर के नाम से 40 बीघा खेत है, तो क्या वो कुछ संपत्ति के मालिक हो गए? आप चलिए, 30 बीघा 40 बीघा गांव के खेती का जमीन का क्या है? मेरा भी जाइएगा, फादर के नाम से 40 बीघा जमीन है, तो कोई कह देगा कि इंजीनियर साहब तो कुछ संपत्ति कमाए। अरे नहीं भाई, उसमें कुछ पेरेंटल भी है। आप उस सारे जमीन को एक बार देखा तो जाए बैठ के। और मैं जनता से कह रहा हूं और जेडीयू के कार्यकर्ता से कह रहा हूं कि ये निराश नहीं हो। आपके पिछड़े अति पिछड़ा नेता को जितना परेशान किया जाएगा ना, उतना ही ज्यादा ये बाउंस बैक होंगे, ये मुझे उम्मीद है। और जान लीजिए, और एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। श्योर भाई, श्योर। हम लोग देखिए रिएक्शन करने वाले नहीं हैं, हम लोग निगेटिव करने वाले नहीं हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितने बाजुए कातिल में है। देखिए कितना जोर है बाजुए कातिल में। डॉक्टर कन्हैया सिंह हमारे साथ मौजूद थे, शिक्षाविद हैं, जेडीयू के नेता हैं, आरसीपी सिंह के बेहद खास हैं, और बताया है उस जमीन का रेट क्या था वो पता कीजिए। और क्या जब रिटर्न फाइल हुआ है, चाहे वो लिपि सिंह ने किया है, लता सिंह ने किया है, तो उसमें इस बात का जिक्र है कि नहीं है? इस टाइमिंग को चुन करके एक पॉलिटिकल कह सके तो मुद्दा बनाया जा रहा है। और आरसीपी सिंह की तरफ से कन्हैया सिंह बोल रहे थे, पहली दफ़ा जवाब निकल के आया है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।